अच्छा ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने लास्ट वीक को जब वो काम कर लिया आपने? सर वो उसका कोड ही नहीं भेजा हुआ था वो ना, असल में भेजा हुआ था यार। डाटा सोर्स और वो डेलीगेट के साथ ना वो लिंक ही नहीं कर रहा। जो क्यों? आपने ऊपर लिंक करवाया था ना टेबल व्यू से, हाँ, दिखाओ क्यों लिंक कर रहा था। वो सर पता नहीं इसमें इशू क्यों आ रहा था। मैंने तो करने की कोशिश की थी। आतिफ, आपसे हो गया था? आपने ऑनलाइन लेक्चर लिया, वो शेयर होगी थी? नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। चलें, कोई नहीं, इस वीक कर लेना, ठीक है। अब ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आतिफ, क्या हाल है, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वो हो गया था आतिफ आपका? सर मेरा पहले तो यानी कि मैं अपने यानी कि जो आपने सिंगल बनाया था ना टेबल व्यू, तो मैं उसके ऊपर कर रहा था, तो उसके ऊपर पहले मुझे एरर आ रहा था कि एरर सेम ही आ रहा है, यानी कि पहले मुझे आ रहा था कि आपका ना सेल आइडेंटिफायर नहीं है। तो आइडेंटिफाई अब दिया मैंने आपने जब वहां पे जाके? वो मैंने रिजॉल्व कर लिया, उससे ना किसी तरीके से मुझे समझ आ रही थी कि वहां से नेम सेम होनी चाहिए, तो वो मैंने सेम कर लिया। हाँ, अब वो जब मैंने नाम दोनों मल्टी के सेम होने चाहिए। हाँ, अब मैंने मल्टीपल बनाया ना, तो उसके अंदर भी अब यही एरर, हालांकि मैंने सेम ही रखा है सब कुछ, लेकिन फिर अब उसने मुझे वही एरर दिया हुआ है। उसका मैं ढूंढ रहा था क्या सीन करना है, कि अब डबल वन कोड तो बना हुआ है, लेकिन उसका वही एरर दे रहा है कि अनएबल टू डीक्यू अ सेल विद आइडेंटिफायर सेल। ठीक है। अ, वो सेल का नाम आपने एक रखा था आइडेंटिफायर का? ये दोनों का सेम रखना है कि एक ही रखना है? आपने दो टेबल व्यू लगाए हैं? जी। और फंक्शन कितने लगाए हैं आपने? फंक्शन 3 ही लगाए हैं मुझे। टेबल व्यू दो लगा लिए हैं आपने? जी। नहीं, एक टेबल व्यू में दो सेक्शन नहीं लगा सकते हम? वो वो भी लगा सकते हैं। तो वो ज्यादा इजी अप्रोच नहीं है? मैं तो सर्च किया था, तो उसके अंदर मुझे जो चीज़ समझ आ रही थी, तो उससे हाथ से मैंने ये किया। मैंने उसका भी देखा था, लेकिन उसके अंदर कुछ चीज़ें थी वो जो मुझे समझ नहीं आई थी। जो एक एक सेक्शन में कर रहा था ना, वो डिफरेंट मेथड से अप्रोच उसमें कर रहा था। टैगिंग का कॉन्सेप्ट होता है। टैगिंग का कॉन्सेप्ट देखें, उस प्रॉपर्टी में टैग होता है टेबल व्यू के, ठीक। वो देखना। चलिए ठीक सर। हाँ जी, आपका कहाँ तक पहुंचा सर? आपका वो नहीं बना अभी तक? सर वो लिंक ही नहीं कर रहा था वो। दिखाए ना सर, खोल के दिखाए मुझे। आतिफ, लिंक हो गया था आपसे? समझ नहीं आई सर। सर, वो टेबल व्यू डाटा सोर्स टेबल व्यू डेलीगेट का लिंक हो गया था आपसे? जी जी। वो मसला तो नहीं आया कोई उसमें? नहीं, इसमें नहीं है। आपको क्यों नहीं हुआ? क्या एरर दे रहा था वो? ऊपर ना कुछ फाइल का ना दिखाए ना, क्या एरर दे रहा था? आपने कोडिंग किया मुझे लगता है। हाँ, कोड तो मैंने करने की कोशिश की। कोशिश क्या करनी थी? छापा मारना था सिंपल। कोशिश नहीं करनी थी उसमें। उसने शेयर तो कर दिया उसके अंदर, नहीं देखा आपने? सर शेड कोड तो नहीं हुआ था, मैंने रात को शेयर कोड हुआ था, देखें जरा, देखें आप। कोडिंग ऑन कर। चले, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीक हमने किया था टेबल व्यू कंट्रोलर। टेबल व्यू कंट्रोलर में क्या होता है, आपका एक लिस्ट कलेक्टर हम लगाते हैं बेसिकली, जो एंड्रॉइड में लिस्ट कलेक्टर कहते हैं।
वो हमने लगाया था। तो आज हम क्या लगाएंगे, आज हम यूज करेंगे कलेक्शन व्यू। मैं आपको पहले रन करके दिखा दूं कि किस तरह की ऐप नजर आएगी, फिर आपको अंडरस्टैंडिंग भी होगी आपकी। और ये आपका टोटली कस्टम होता है, आपका कलेक्शन व्यू सेल, इसका लेआउट टोटली कस्टम होता है। अच्छा, मैंने पूछा था टेबल व्यू के स्टाइल्स कौन कौन से होते हैं, वो आप लोगों ने देखे हैं? आज देख रहे आपने? जी सर, मैंने कितने स्टाइल होते हैं कोडिंग टेबल व्यू? करते हुए 3 3 स्टाइल्स होते हैं। दे। कौन कौन से? प्लेन था, ग्रुप था, और एक इंसर्ट ग्रुप था। ठीक है, आपने देखे कुछ स्टाइल? स्टाइल भी नहीं देखे आपने? चलो आज देख के आना, कल बताना मुझे, ठीक है? सेल के स्टाइल्स थे कोई टेबल व्यू सेल के? वो भी देख के आना। चलो ओपन हो जाए। क्या पता नहीं, मैंने अपडेट किया तब से बड़ा स्लो है ये। एक नया अपडेट आया, मैंने किया नहीं वो वाला। ये उससे 14 वाला अपडेट का स्लो बड़ा हो गया। हालांकि इतना टाइम भी लगाया नहीं इसने। क्लास भी ओपन नहीं हुई। सर ये भी टेबल सेल्स के लिए है, टेबल व्यू, टेबल सेल, कलेक्शन व्यू। मैंने पढ़ाया नहीं यार, अभी assumptions ना लगाया करो। इस तरह की ऐप बनानी है यार आपने, ठीक है? ये हमने बनाना आज। इधर इमेज आएगी आपकी, ठीक है? ये उसका ग्रिड टाइप लेआउट होती है ये आपकी। और जितनी भी आपकी ये कलेक्शन व्यू चल रही है, ग्रिड टाइप लेआउट आता है। ग्रिड टाइप लेआउट में क्या क्या आता है आपका? आपके फोटोज की एप्लीकेशन जो है, फोटोज को तो ग्रिड लेआउट आता है, आपके बॉक्सेस बने होते हैं, ठीक है? आपका जो मेन मेन्यू होता है वो भी आपके बॉक्सेस बने होते हैं आपके मेन पे। एक एक आइकॉन आपका एक एक सेल होता है कलेक्शन व्यू में। फिर आपका आता है फेसबुक जो है वो भी एक सेल है आपका। ट्विटर भी एक सेल है आपका, ट्विटर के जितने ट्वीट्स आते हैं वो भी एक सेल है आपके। इस तरह की एग्जांपल है आपकी, ठीक है? मगर आपने ज़हन में ये रखना है, जो आपका टेबल व्यू में और कलेक्शन व्यू में डाटा आएगा ना, वो डाटा सेम टाइप का होगा आपका। फॉर एग्जाम्पल फेसबुक में देखें, फेसबुक की जो टेम्पलेट है वो एक ही है, चाहे वीडियो है, चाहे वो इमेज अपलोड की है उसने, चाहे उसने 3D फोटो अपलोड की है उसने, चाहे उसने जिफ अपलोड किया है, ये सारी जो, या उसने स्टेटस भी अपलोड किया, तो एक ही टेम्पलेट है उसका। उसका टेम्पलेट क्या है फेसबुक का? लाइक का बटन, कमेंट का बटन, शेयर का बटन, जो नीचे हर चीज हर पोस्ट पे आती है। टॉप पे क्या होता है? उसकी इमेज आती है जिसने पोस्ट की होती है या शेयर की होती है।
और फिर उसका नेम और टाइम स्टैम्प आ रहा होता है। ऐसे ही है, कंटेंट के बाद जो जो इंग्लिश में लिखा होता है उसमें कंटेंट के बाद आपकी तीन चीजें चेंज होती हैं, या आपकी इमेज आएगी, या आपकी जिफ आएगी, या आपकी वीडियो आएगी। ऐसे ही है, या 3D फोटो जो आजकल चल रही है वो आपकी 3D फोटो है। ये चीजें जो कंटेंट है वो आपका चेंज होता है बेसिकली, बाकी आपका टेम्पलेट सेम रहता है। तो आप सारे ये काम या टेबल व्यू सेल से कर सकते हैं या आप कलेक्शन व्यू से कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं, ये भी मैंने सेल्स बनाए हुए कलेक्शन व्यू के। ठीक है, मैंने सिंपली क्या डाला हुआ है इसके अंदर, एक मैंने इमेज डाली और एक मैंने लेबल डाला हुआ बस, और मैंने ये चार चीजें पॉपुलेट की हुई। चारों में सर एक एक इमेज चारों में एक एक इमेज एक एक लेबल है। ठीक है, तो मैंने सिंपली क्या किया, जो आपने एक व्यू कंट्रोलर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे जो आपको पहले एग्जिस्टिंग होगा। ठीक है, सिंगल व्यू एप्लीकेशन जो बनाएंगे आप, उसके अंदर आपने क्या ड्रॉप करना है, एक कलेक्शन व्यू ड्रॉप करेंगे आप, और इसके अंदर ऑटोमेटिकली आपका एक सेल भी आ जाएगा। ये कलेक्शन व्यू और ये कलेक्शन व्यू का सेल भी आ गए यहाँ पे ऑटोमेटिकली। टेबल व्यू में आपको सेल ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ता था, इसमें नहीं करना पड़ता आपको। ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये आपका सेल है बेसिकली। इस सेल को अगर हम यहाँ देखें, इसकी प्रॉपर्टीज भी काइंडली मैं आपको बार बार कहता हूँ, प्रॉपर्टीज देख लेना आप ये सारे। ठीक है, सेम सेल का आइडेंटिफायर है यहाँ पे जो हमने देना है यहाँ पे। ठीक है, सेल दे दें, जो मर्जी दे दें आप, सेल दे दें। ये आपका कहाँ कॉल होगी, तीसरा फंक्शन जो है आपका, थर्ड फंक्शन में आपका कॉल होगा, ये यहाँ पे रेफर होगा आपका। इधर आप क्लास देंगे, ये क्लास किसका है, कलेक्शन व्यू सेल का। सेल को आपने क्लास देनी है इसमें, मैं आपको बताऊंगा हम क्यों देंगे इसमें। ठीक है, ये यूआई कलेक्शन व्यू है, इधर मैंने सिलेक्ट किया है, ये सिलेक्ट किया। इस पे हम क्या बनाएंगे, डेलीगेट और डाटा सोर्स देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, और ये आपका सेल है। सेल की अगर प्रॉपर्टीज में जाएंगे हम, कौन सी वाली थी, ये थी, हाँ। एक मिनट, उसकी प्रॉपर्टी थी यहाँ पे, वो कलेक्शन व्यू कहते हैं, सॉरी कलेक्शन व्यू जब क्लिक, सेल पे नहीं क्लिक करेंगे, कलेक्शन व्यू पे करेंगे आप क्लिक, तो इस पे आप देखें स्क्रॉल डायरेक्शन है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल करनी है, दोनों स्क्रॉल में चलते हैं आपके। ठीक है, फिर आपका जो स्पेसेस आते हैं ना वो यहाँ पे आते हैं। हाँ, ये है कलेक्शन व्यू का सेल का साइज। ये आप सेल का साइज बड़ा कर सकते हैं। ये सेल का साइज बड़ा हो गया आपका, ऑटोमेटिकली वो सेंटर में आ गया आपका। ठीक है, बाय डिफॉल्ट आई थिंक सो 130 इज मोर देन इनफ। ठीक है, हाइट हम एडजस्ट कर सकते हैं उसकी हाइट, ये डायनामिकली होगा आपका सारा काम, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। एस्टिमेट साइज, हेडर साइज, अच्छा इसमें भी सेक्शंस होते हैं मल्टीपल आपके। नेटफ्लिक्स को यूज करता है, नेटफ्लिक्स यूज करते हैं आप, उसमें अगर आप देखें होम पेज में नेटफ्लिक्स से सबसे पहले आपकी वीडियो आती है, तो मेरे पास मैं दिखा ही दूँ आपको। Where is it? तो ये नेटफ्लिक्स से मेन वीडियो आ गई आपकी। ठीक है, उसके बाद ये जो है आपके, ये आपके ये वीडियो आ गई, ये सारे जो हैं ये आपके कलेक्शन व्यू लगा हुआ है सारा ये। ठीक है, ये स्क्वायर नहीं है, बस ये वो शेप है उसने दी, वो आप शेप चेंज कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, और ये उसके सेक्शंस हैं, टॉप टुडे इन पाकिस्तान, ट्रेंडिंग नाउ, मूवी इन इंडिया, नेटफ्लिक्स ओरिजिनल्स, ये आपके क्या हैं, सेक्शंस। जिसका मैंने टेबल व्यू में दिखाया था ना, ABCD सेक्शन है कॉन्टैक्ट की स्क्रीन में आपकी। ठीक है, इसमें आपके क्या होते हैं, इसमें आपके ये सेक्शंस होते हैं डिफरेंट। ठीक है, तो इस पे अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे ड्यूल स्क्रॉल है आपका, ऊपर नीचे भी हो रहा है ये आपका, और ये आपका इस तरह भी हो रहा है, लेफ्ट राइट भी हो रहा है आपको। लेफ्ट राइट पे आपके क्या आ रहा है, आपका कंटेंट आ रहा है कैटेगरी वाइज। ठीक है, और ऊपर नीचे करेंगे तो कैटेगरी आपकी चेंज हो रही है, आपके सेक्शंस चेंज हो रहे हैं। ठीक है,
तो अभी हम सेक्शंस वाला नहीं करेंगे इसमें, ठीक है, सिंपल वाला करेंगे। तो ये आपका बेसिकली सेक्शन अगर आपने डालने हैं तो सेक्शन का भी बताऊंगा किस तरह डालेंगे वाया कोड, ठीक है। ये हेडर का साइज आ गया, ये उसका हेडर का बात कर रहा है, ठीक है, सेक्शन के हेडर की, और ये सेक्शन के फुटर का साइज है, ठीक है। आप उसमें अपना कस्टम जो है ना वो कोई विड्थ वगैरह सेट कर सकते हैं, इसमें हाइट सेट कर सकते हैं, ठीक है। स्पेसिंग है ये आपके सेल्स के बीच में स्पेसिंग है, मतलब कि एक सेल में जब दूसरा सेल आएगा तो उसकी स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, मतलब कि जब एक सेल आ रहा है तो दूसरे सेल में कितनी स्पेस होना चाहिए आपस में, ठीक है। लाइंस कितनी होनी चाहिए, सेक्शन टॉप से, एक जो सेल है उसका टॉप से कितना होना चाहिए, देखें आप अगर टॉप से करूंगा तो ये ऊपर से वो नीचे आ रहा है आपका, ठीक है। ये आपका बॉटम से है, बॉटम में कुछ है नहीं तो बॉटम से इसलिए आपको नजर नहीं आ रहा, ठीक है। जब दूसरा सेल आएगा फिर आपको नजर आएगा ये। और फिर ये आपका लेफ्ट से है, ये राइट से आपका, ठीक है। ये सारी आपकी सेटिंग्स है जो आप कर सकते हैं, और लाजमी नहीं है कि आपको बाय डिफॉल्ट लेआउट चूज करना पड़ेगा, आपको कस्टमाइज करना पड़ेगा। एक और चीज होती है, कभी होती है कि अगर आपके पास 5 आइटम्स है ना, तो 5 आइटम्स जब बनाएंगे तो वैसे क्या होगा, 1 2 3 4 और 5 आएंगी आपकी, ठीक है। जो पहला जो आपका कॉलम होगा उसमें 3 आएंगी और दूसरे कॉलम में 2 आएंगी आपके पास। मगर आप कहते नहीं यार जो लास्ट वाली आ रही है ना, अगर वो ऑड नंबर है ना वो सेंटर में करके डिस्प्ले आ जाए, समझ रहे, मतलब कि 1 2 3 4 और 5 सेंटर में आ जाए दोनों के बीच में, वो और उस लेआउट में ना आए, तो आपको उसके लिए कस्टम कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, वो वाया कोड होंगी आपकी, ठीक है। इस तरह की भी लेआउट्स आते हैं आपके, वरना मोस्टली जो आपकी डैशबोर्ड वाली लेआउट्स होती हैं वो आपकी सिंपल ही होती हैं, जिस तरह फेसबुक का डैशबोर्ड का लेआउट है वो सिंपली वो पोस्ट एक ही सेम किस्म की है। ट्विटर क्या है वो सेम है, इंस्टाग्राम जो है आपकी एप्लीकेशन है वो भी इस पे बनी हुई है, आपकी कलेक्शन भी बनी हुई है आपकी सारी, ठीक है। मगर इसमें क्या है, इसमें अगर आप देखेंगे जो हमने जब टेबल व्यू सेल किया था उसमें हमारे पास कोई एट्रीब्यूट्स थे, टाइटल का एट्रीब्यूट था हमारे पास, ठीक है, सब टाइटल का था, ठीक है। तो आपने सबसे पहले कल देख के मुझे बताने हैं कि उसके टाइप्स कितने होते हैं, स्टाइल्स कितने होते हैं टेबल व्यू सेल के, ठीक है। इसके जो है इसमें इसका कुछ नहीं होता, इसमें हमने इसके अंदर क्या डालना होता है कंटेंट डालना होता है, ठीक है। बेसिकली हम तब भी वो चीज यूज करेंगे जो हमने चीज पॉपुलेट करवानी है, ऐसे ही है। फॉर एग्जाम्पल अगर फेसबुक की हम ऐप को देखें तो उसने एक इमेज व्यू लगाया हुआ है, अब इमेज बड़ा आ रहा है, ठीक है, वो जाहिर बात है उसने इतना सा इमेज लगाया, इससे भी छोटा लगाया होगा, बल्कि तो इतना सा इमेज लगाया होगा उसने, ठीक है, डिस्प्ले पिक्चर के लिए। वो हम सर्कल बाद में कर सकते हैं इमेज को, ठीक है। फिर उसने यहाँ लेबल लगाए होंगे, एक लेबल उसने किस लिए लगाया होगा, नेम के लिए, और दूसरा लेबल उसने टाइम स्टैम्प लगाया होगा, ऐसे ही है। इसको अगर हम बड़ा कर दें ज्यादा अच्छा नहीं होगा, ये फेसबुक का सेल लग ही नहीं रहा, ठीक है। इस पे हम इमेज कोड लगा लेते हैं, ये फॉर एग्जांपल आपकी इमेज आ गई यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे आपके 3 बटन लग गए। आपने इसको पॉपुलेट कराना है। मैंने अपने जो व्यू कंट्रोलर में उसमें क्या डाला हुआ है, मैंने सिर्फ एक इमेज डाला हुआ और एक लेबल डाला हुआ, बस तो कीप इट सिंपल, ठीक है। आप ये चीजें भी डाल सकते हैं इसमें। अच्छा एक और चीज है, जब आप ये चीजें एंटर करेंगे ना इसके अंदर, तो आपने इसके अंदर हर एक एक चीज की क्या करना है, आपने फिर उसके अंदर आपने ऑटो लेआउट भी करना है। ऑटो लेआउट जो है इस बॉक्स के हद तक रहेगा, वो इस सेल के अंदर का, ठीक है। मतलब कि ये कंटेंट जो है इसी साइज का, क्या इसका साइज क्या होना चाहिए, इसका क्या साइज होना चाहिए, इसका क्या साइज होना चाहिए, इसका क्या साइज होना चाहिए। होता है ना आपका जो फेसबुक का स्टैंडर्ड है वो एक ही है ना, इंस्टाग्राम का स्टैंडर्ड एक ही है ना आपका, तस्वीर बड़ी छोटी तो नहीं होती है ना किसी की, ठीक है। हाँ एक चीज होती है, आपकी जो न्यूज की एप्स हैं, सैमसंग फोन अगर किसी के पास है तो लेफ्ट साइड पे स्वाइप करें तो वो आता है, एक पता नहीं कौन सी ऐप है, बड़ी मशहूर ऐप है, न्यूज की ऐप है वो ब्रिक्सी है या पता नहीं क्या है,
विजेट्स में आते हैं, लेफ्ट साइड पे करते हैं ना, तो वो आप ऐड करेंगे, वो एक आता है, एक न्यूज की ऐप खुल फ्लिपबोर्ड, जाती है आपको, फ्लिपबोर्ड। इंटरनेशनल न्यूज होती है वो, ठीक है। नहीं डॉन न्यूज नहीं है वो, उसकी ऐप है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उसका, बड़ा फेमस होता है ये भी फेमस है, फ्लिपबोर्ड, बड़ी अच्छी एप्लीकेशन है वो। फ्लिपबोर्ड हाँ होता है एक तो। स्किपबोर्ड, नहीं नहीं, यार वो फ्लिपबोर्ड। उसका नाम नहीं आता, वो न्यूज वगैरह आता है उसके अंदर। स्किपबोर्ड नहीं होता, उसको आप लेफ्ट पे स्वाइप करेंगे ना, जी जी। वो इस वाले मॉडल्स पे तो नहीं, वो मैं साल 2 साल पहले में वो लाजमी होता था, अब अभी भी है, वो आप ऐड कर सकते हैं उसका। मुझे नाम नहीं याद, मुझे किसी का पिंग आया शायद, उसने मुझे जवाब दिया। फ्लिप बोर्ड, शायद फ्लिप बोर्ड होता होगा, तो फ्लिप बोर्ड गूगल कर लेते हैं अभी। तो उसकी जो लेआउट है ना, वो बड़ा अच्छा लेआउट है उसका, वो है रिसाइजेबल सेल यूज करता है बेसिकली वो। सर मैं देखता हूँ, फ्लिप बोर्ड आपने कहा है, हाँ फ्लिप बोर्ड ही है, आई थिंक, हाँ आई थिंक सो यही है, मगर उसका कंटेंट बड़ा चेंज है उसका। इसी तरह की ऐप है न्यूज की, मगर उसका लेआउट जो होता था ना, वो लेआउट होता था रीयूजेबल सेल के साले से, मतलब कि क्या होता है, जितना कंटेंट होता था हेडलाइन में, उस हिसाब से वो सेल होता था। मतलब कि एक आपका सेल बड़ा आ रहा है, एक आपका सेल छोटा आ रहा है, एक आपका सेल बड़ा आ रहा है, वो यही थी ना आपका लेआउट। तो उसमें भी यही कलेक्शन व्यू यूज होता है, मगर आपका जो कंटेंट होता है ना, वो आपका सेल का साइज पकड़ता है बेसिकली, बल्कि आपका सेल का साइज उस कंटेंट को पकड़ता है बेसिकली, जितना आपका कंटेंट होगा वो उतना उसका सेल का साइज होगा आपका, ठीक है। आई थिंक सो फ्लिप बोर्ड, ये उसकी ऐप का भी इसी तरह का था, मगर मुझे कंफर्म नहीं है कौन सा है, वो आप देख लीजिएगा कौन सी है, वो भी इस तरह की भी एप्स आपकी काफी चलती हैं। होम पेज पे ही वो डिस्प्ले कराता है आपका, कभी एक बड़ा सेल आ रहा होता है, कभी 2 छोटे आ रहे होते हैं, कभी 6 सेल आ रहे होते हैं, कभी 3 सेल आ रहे होते हैं आपके। तो वो एक डायनामिक सा सिचुएशन था, वो काफी अच्छा था, वो हिट भी हुआ था डायनामिक सेल्स ना, रिसाइजेबल कलेक्शन व्यू। तो ये होता आपका। अच्छा सबसे पहले अब हमने करना क्या है, अब देखें इसमें जो होता है ना, वो सेल की क्लास आपकी नील होती है, जो आपकी कलेक्शन व्यू की सेल की क्लास होती है वो नील होती है। नील क्या मतलब, नील मतलब कि उसके अंदर कोई एट्रीब्यूट नहीं होता, कोई कंटेंट नहीं होता जिसमें हमने डिस्प्ले कराना है। अब हमने करना क्या, हमने बेसिकली इन चीजों को पॉपुलेट करवाना है ना, ठीक है। तो हमारे पास क्लासेस बनेंगी 3 किस्म की, सॉरी 3 किस्म की, 2 किस्म की। एक आपका बाय डिफॉल्ट होगा कौन सा, व्यू कंट्रोलर की क्लास, ठीक है। और दूसरी क्लास होगी आपकी सेल की क्लास। वो हम सेल की क्लास क्यों बनाएंगे, उसका मैं आपको अभी बताता हूं। सबसे पहले हम इस पे एक नई क्लास बनाएंगे, कमांड एन करने या फाइल में जाके न्यू में आप इधर एक फाइल भी नहीं बना सकते हैं, ठीक है। आप बनाएंगे कोकोटच क्लास, उसमें बनाएंगे आप सब क्लास सब, पहले सबसे पहले ढूंढेंगे आप कलेक्शन यूआई, कलेक्शन व्यू सेल की, ठीक है। और चाहे उसका नाम ये रख लेना, या आप लिख देना माई सेल करके लिख देना, ठीक है। तो आपकी क्या बनेगी, एम्प्टी क्लास बनेगी, कलेक्शन सेल, माई कलेक्शन सेल, स्विफ्ट टाइप की नीचे निप फाइल नहीं बनानी है आपने भी इसकी, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे, ये क्रिएट हो जाएगी, आपकी डायरेक्टरी पूछेगा किधर सेव करना है, आपने उसको क्रिएट कर देना और ये आपका क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह का आपका ये सेल बनेगा। अब इसमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले आपने वो सेल अटैच करना है, इस सेल का नाम आपने क्लास में देना है। सेल को काइंडली आप कीजिएगा क्लिक, कलेक्शन व्यू को ना कीजिएगा, ठीक है। सेल में जाएंगे, इधर आप ये 4th ऑप्शन में जाएंगे जहां क्लासेस होती हैं आपकी, और यहाँ पे आपकी क्लास आ रही होगी, माई कलेक्शन सेल बनाया हमने, हम इसको एंटर कर देंगे और यहाँ पे आपका एक रिलेशन बन जाएगा इसके साथ, ठीक है। अगर आप इसको इसके साथ खोलेंगे, प्रीव्यू पे जाके आता है इसका, प्रीव्यू नहीं होता, एक मिनट, असिस्टेंट में शो,
ये असिस्टेंट में नहीं होता यार, ये उठाना ना। चलिए आप यहाँ से दोबारा रीडायरेक्ट भी कर सकते हैं। टॉप लेवल ऑब्जेक्ट्स, दिस इज एन इशू, ये पहले भी आया था। आप इस क्लास को दोबारा डबल विंडो में भी खोल सकते हैं। ओपन ए न्यू विंडो, राइट क्लिक करके ओपन ए न्यू विंडो हो जाएगा आपका। ये नई विंडो ओपन हो जाएगी आपकी, ठीक है। ये आपने माय कलेक्शन सेल ओपन किया था, ठीक है। और ये आपका स्टोरी बोर्ड है। अब इस पे आप क्या बनाएंगे, इस पे आप क्या बनाएंगे, अपने अपने जो एट्रीब्यूट्स हैं यहाँ पे आप करेंगे। यार ये तो कैमरा खराब है, एक मिनट में इसका सर लेआउट। आप साइड बाय साइड खोलने जा रहे हैं? यार साइड बाय साइड खोलो, मगर वो खुलता ही नहीं है। अब पहले वो ओपन हो नहीं जाता था। सर, ये जो साइड वाला बटन है, इसके साइड वाले बटन से था मेरे ख्याल से। ये वाला ये प्लस वाला जी, प्लस, हाँ जी। इसके अंदर आएंगे तो अब इधर से यहाँ पे जो साइड पे है ना, उधर से चेंज कर लें जो भी चेंज करना है। एक तरफ ये रख लें। अच्छा, हाँ, यस 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 यस, इन्होंने डिफरेंट कर दिया है। ये चीज, हाँ ये चीज ये चेंज कर दिया। लास्ट टाइम भी इशू आया था मेरा, तो उन्होंने तो इधर मैंने अब क्या खोलना है, इधर मैंने ओपन करना है कलेक्शन, सॉरी मेन स्टोरी बोर्ड। ठीक है, इधर आप जो है ये, हाँ ये इस तरह ही करना है आप बेशक। पहले तो वो उसी में ओपन करते था, अब नहीं कर रहा वो। तो इधर उसकी क्लास आ गई आपकी, ठीक है, जो आपने नहीं बनाई। इधर उसके आपके अब जितने भी आपके हैं, आपने यहाँ पे उसको आउटलेट्स बनाने हैं, ठीक है। ये मेन इमेज आ जाएगा आपका, ठीक है। इधर आउटलेट बन गया आपका। ये लेबल आ गया आपका, नेम, ठीक है। ये आपका आ गई प्रोफाइल इमेज, सर जो भी आपने पॉपुलेट कराना है रिगार्डिंग द सेल, वो आपका इधर ही आएगा सारा, ठीक है। ये सारे रेफरेंसेस आपके किसके हैं, सेल के, और आपने इसी को पॉपुलेट कराना है, ठीक है। ये आपका कस्टमाइज हो गया। कस्टमाइज क्या हो गया, आपकी लेआउट कस्टमाइज होगी ना, ठीक है। ये सेम चीज जो है आप किस पे कर सकते हैं, टेबल व्यू पे। टेबल व्यू के सेल के साथ आप उसको कस्टम क्लास असाइन कर सकते हैं। जिस तरह आप सेल का लेआउट चाह रहे हैं ना, वैसे आप उसको बना सकते हैं, ठीक है। मगर जो स्विफ्ट आपको एप्पल वाले iOS प्रोवाइड करके देता है, वो आपको 4 स्टाइल्स प्रोवाइड करके देता है सेल के। किसके, टेबल व्यू सेल के, कलेक्शन व्यू के नहीं, टेबल व्यू सेल के। अगर यूआई कलेक्शन व्यू सेल में जाएंगे लाइब्रेरी में भी, तो वो एम्प्टी होगी आपकी, सिर्फ फंक्शंस होंगे उसके अंदर, ठीक है, यूज करने के। बाकी आपके उसके अंदर और कोई चीज नहीं होगी आप, ठीक है। चीज से मतलब आपके कोई कंटेंट डिस्प्ले कराने का कोई तरीका नहीं है, कोई विजेट नहीं यूज हो रहा होगा वहां पे आपका, ठीक है। बाकी अगर आप उस पे देखेंगे, उस पे आपके होंगे, किस पे, टेबल व्यू सेल पे, हाँ, ठीक है। अच्छा बारी आ गई, इसको हम पॉपुलेट किस तरह आएंगे, क्वेश्चन ये रेज होता है आपका कि सर हम इसको पॉपुलेट किस तरह कराएंगे। पॉपुलेट हम इसको हम किस पे कराएंगे, उसी क्लास में कराएंगे, यूआई व्यू कंट्रोलर की जो मेन क्लास है, जो आपकी मेन क्लास है यूआई इसकी, वो उसी पे पॉपुलेट कराएंगे हम व्यू कंट्रोलर में, ठीक है। वो किस तरह पॉपुलेट कराएंगे, वो सेम हम उसी तरह पॉपुलेट कराएंगे जिस तरह हमने टेबल व्यू कंट्रोलर को किया था पॉपुलेट। सिंपली सबसे पहले आपने क्या करना है, यूआई कलेक्शन व्यू डेलीगेट और यूआई कलेक्शन व्यू डाटा सोर्स, ये आपने 2 क्लासेस इनहेरिट करनी है आपने, ठीक है। अगर आपने डेलीगेट और डाटा सोर्स वाया कोड देना है, तो आप यूआई कलेक्शन व्यू का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यहाँ पे रेफरेंस बनाएंगे, वरना आप नहीं बनाएंगे, ठीक है। ये रेफरेंस बनाना आता है आप लोगों को कलेक्शन व्यू का। कलेक्शन व्यू को सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करना है आपने इस क्लास में, ठीक है, वो आपको यहाँ बन जाएगा। और इधर आपने डेलीगेट और डाटा सोर्स, अगर आपने फ्रंट एंड से नहीं दिया स्टोरी बोर्ड पे, तो आप यहाँ से दे दें बैक एंड से। अगर आप बैक एंड पे कंफर्टेबल नहीं है, फ्रंट एंड से करना चाह रहे हैं, तो आप फ्रंट एंड से कर लें।
आप ये चीज एक चीज वैलिडेट भी कर सकते हैं यहाँ से। कैसे? इस क्लास में जाएंगे आप, राइट पेन ओपन करेंगे, राइट पेन में एंड वाला पेन जो है ना ये आपको बता देगा इसके कनेक्शंस बने हुए कि नहीं बने हुए। ठीक है, बिल्कुल। और अगर आप वो कलेक्शन व्यू वो ओपन करेंगे कंट्रोलर, तो उसमें आपके ये चीजें बनी होंगी। ठीक है, आपके रेफरेंसेस इधर बने हुए हैं। वो भी सेम बात आ गई, मैं इसको रेफर नहीं करूंगा बनाने का, आपको जो कलेक्शन व्यू का पूरा वो टेम्पलेट है, क्योंकि आपकी मल्टीपल स्क्रीन्स वो काफी चीजें डायनामिक होती है उसमें, वो आपकी एक सिंपल स्क्रीन नहीं चलती है आपकी। जिस तरह मैंने आपको नेटफ्लिक्स की स्क्रीन दिखाई थी, उस पर टॉप पे वो स्क्रीन चेंज थी आपकी, ऊपर एक वीडियो चल रही थी उसकी। ठीक है, ये व्यू डिड लोड में डालेंगे। ठीक है, अच्छा सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जो है ना 4 इमेजेस डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, जो आपने डिस्प्ले कराना है, कोई भी इमेजेस आपकी आप वो शो कर दें, डाउनलोड कर लें आप। डाउनलोड करने के बाद आपने इसमें ऐड कर लेनी है इमेजेस को। ठीक है, फिर हम कोड में जाएंगे। कोड में हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही क्वेश्चन आएगा आपका कि सेक्शंस कितने बनाने हैं आपने। ठीक है, तो आप हमेशा माइंड में रखा करें कोई इस तरह की एप्लीकेशन आपकी, जो आप उस दिन लेक्चर में थे नहीं, तो आपकी जितनी भी एप्लीकेशन है ना, जितनी भी हैं आपकी, आपकी ये लेआउट लाजमी यूज होगी किसी ना किसी फेस में, या वो टेबल व्यू होगा, या वो ये होगा। ठीक है, या फिर वो कस्टम कोई स्क्रीन होगी, मगर स्क्रीन में यही विजेट्स होंगे, आपको कोई तीसरी या फोर्थ चीज नहीं होगी, आपकी होगी सारी यही चीजें। ठीक है, इसी में आपकी पूरी ऐप बनती है, और कोई कंपोनेंट यूज नहीं होता आपका। सेल बनाने के लिए अगर आपने सेम डाटा, सेम टाइप ऑफ डाटा मल्टीपल टाइम्स दिखाना ना आपने, जिस तरह मैंने आपको दिखाया फेसबुक का डाटा, ठीक है, ट्विटर का हो गया, इंस्टाग्राम का हो गया, तो आपकी ये चीजें यूज हो रही होंगी मोस्टली, वो आपकी ऐप ही इसी में बेस करती है, इसी में वो ट्वीकिंग करते हैं ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, उस पर चल रहा था आपका। सेक्शंस कितने बनेंगे, वही आपके सेक्शंस कितने बनेंगे, सबसे पहले वो कलेक्शन व्यू का ये फंक्शन नंबर ऑफ सेक्शंस। ठीक है, इसमें पास क्या और आपका कलेक्शन व्यू। ठीक है, और रिटर्न क्या, और रिटर्न टाइप क्या आपकी इंटीजर, तो आपने रिटर्न कर दिया 1, क्योंकि आपने फिलहाल एक ही सेक्शन बनाना है आपने। ठीक है, दूसरा फंक्शन क्या आपका, नंबर ऑफ आइटम्स इन सेक्शन। अब आपका सेक्शन बन गया, उसमें आइटम्स कितनी बनानी है आपने, सेल्स कितने बनाने हैं बेसिकली आपने। ठीक है, वो यहाँ पे काउंट पास हो जाएगा, तो मैंने काउंट क्या पास करा दिया, अरे का। ठीक है, मेन मेन्यू भी है और इमेजेस भी। अच्छा काइंडली मैंने आपको दोबारा पहले भी कहा था, ये इस चीज का ध्यान रखना, जो आपकी इमेजेस की है, जो आपने जिस सीक्वेंस में इसकी स्पेलिंग रखी हुई है आपने, वही सेम स्पेलिंग आपने वहां लिखनी है जहां पे आपने उसको यूज करना है। अगर आपका इधर एफ बड़ा है उधर एफ छोटा है, तो आपका वो नहीं चलेगा। ठीक है, एरर दे सकता है, तो ये आपका क्या कहते हैं इसको, केस सेंसिटिव है। ठीक है, कमिंग बैक, आपका खुद ब खुद पिक नहीं करते, इसलिए तो केस सेंसिटिव का है मैंने इसको। ठीक है, ट्राई करें सर, देखें क्या मसला आता है। ठीक है, अच्छा तीसरा फंक्शन क्या आपका, डाटा पॉपुलेशन का। ठीक है, कोई डाटा हमने पॉपुलेट करना है। ठीक है, तो मैंने क्या क्या पॉपुलेट करना है, तो मैंने सिंपली क्या बनाएंगे, एक रे बनाएंगे, न्यू एक रे बनाया मैंने मेन मेन्यू का, जिसमें बेसिकली लेबल्स मेरे डिस्प्ले हो रहे हैं, और दूसरा मेरा क्या है, इमेजेस का, जो मैंने इमेजेस डिस्प्ले करेंगे। मैंने इसमें क्या किया, इमेजेस का और मेन मेन्यू का सेम ही रखा हुआ है नाम मैंने। ठीक है, वो आप चेंज भी कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, वही फंक्शन आपका, सबसे पहले कलेक्शन व्यू का फंक्शन कॉल किया, उसमें तीसरा फंक्शन क्या कॉल किया हमने, एक पैरामीटर, सॉरी क्या क्या जा रहा है इसके अंदर, आपका कलेक्शन व्यू जा रहा है, तीसरा जा रहा है इंडेक्स पाथ। ठीक है, और आपका रिटर्न क्या हो रहा है, ये आपका सेल रिटर्न कर रहा है। सेल क्या होता है आपका, सेल भी ये क्लास है बेसिकली, ये हम क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पे। क्लास का ऑब्जेक्ट का पता है आपको, क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं पता, मैंने बताया नहीं था आप लोगों को उस दिन यार, कि टेक्स्ट भी एक क्लास है। नहीं, अच्छा मैंने एग्जांपल दी थी, मुझे लगता है नहीं याद आ रहा। वो सेल्फ इंस्ट्रक्टर का बताया था आपने, वो
चलो मैं बता, ये जो क्लास, ये तो व्यू कंट्रोलर है ना, व्यू कंट्रोलर की क्लास नहीं है। मैंने ऑब्जेक्ट एनएस ऑब्जेक्ट की क्लास नहीं देखी मैंने आपको बना के, नहीं? चलो मैं आपको पहले ऑब्जेक्ट सिखा दूं। ये मैंने कार की क्लास बनाई है, ठीक है, और किसी की टाइप किया है एनएस ऑब्जेक्ट। अच्छा, कार में क्या क्या होगा? उसका इंजन, इंजन होगा, नहीं ये साइड चीजें नहीं लिखना, बेसिक इंजन होगा उसका। फिर उसके होंगे डोर्स कितने हैं, या 2 डोर हो सकता है, या वो 4 डोर हो सकता है, 5 डोर भी हो सकता है, ठीक है। इंजन वार, फिर हम करेंगे उसके टायर तो 4 ही होते हैं हमेशा। फिर उसकी होगी ट्रांसमिशन, वो भी हम इसको क्या कर सकते हैं, मैनुअल या ऑटोमेटिक, ठीक है। तो ये आपकी कार की क्लास है। तो अगर आपने ये कार की क्लास यूज करनी है ना किसी और, तो हम क्या करेंगे, सिंपल, वेयर इज दैट, व्यू कंट्रोलर में जाएंगे, यहां पर आएंगे var my car। तो ये क्या बना आपका, ये इसका ऑब्जेक्ट बना, ठीक है। तो हम इसको अगर यूज करना चाह रहे हैं किसी फंक्शन में, ये ग्लोबल है ना आपका, तो आप यूज कर सकते हैं। इसमें मैं क्या करूंगा, माई कार डॉट, तो उसके यहाँ पे मेरे पास इंजन आ गया, डोर आ गया, और मेरे पास क्या आ गया, उसका मैंने और भी बनाए थे, ट्रांसमिशन आ गया, उसके मेरे पास क्या बन गए, एट्रीब्यूट्स आ गए सारे, ठीक है। तो मैंने बेसिकली इस क्लास को मैंने यूज की एक दूसरी क्लास में, ठीक है। इसी तरह सेम जो है हमारा क्या है, कलेक्शन व्यू सेल है, ये क्लास है, ठीक है। मगर इस क्लास में क्या है, हमारे पास कंटेंट, सॉरी, हमारे पास कोई एट्रीब्यूट नहीं है यहाँ पे जो हम यूज कर सकें। जिस मैंने आपको कहा था टेबल व्यू सेल में कुछ नहीं है, हमारे टेबल व्यू सेल में है, इसमें नहीं है, ठीक है। ये इसके फंक्शन है, ये देखिए, ये क्लास है, ये ओपन क्लास है। ओपन क्लास क्या हो गया, मतलब ये पब्लिक क्लास है हमारी, ठीक है। और उसके हम ये वाले फंक्शन हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रिटर्न हो रहा है बेसिकली हमारा, ठीक है। मगर हमने इसको रिटर्न तो करना है, मगर हमने इसको नहीं रिटर्न करना। हमने क्या इसको रिटर्न करना है, जो हमने बनाया हुआ है वो हमने क्या बनाया हुआ है, इसमें कस्टम कलेक्शन व्यू सेल यूज करिए हम यहाँ पे, कस्टम हमने बेसिकली ये बनाया हुआ है। और ये किससे एक्सटेंड हो रहा है, मतलब कि ये यूआई जो हमने क्लास बनाई हुई है कस्टम कलेक्शन व्यू सेल, वो क्या है हमारा, वो हमारा बेसिकली यूआई कलेक्शन व्यू सेल ही है, ठीक है। तो व्यू कंट्रोलर में मैंने क्या किया, यूआई कलेक्शन व्यू सेल रिटर्न होना है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले एक मैंने सेल का ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया, वेरिएबल बनाया। सेल के ऑब्जेक्ट में क्या जा रहा है हमारे पास, सबसे पहले वही फंक्शन यूज है, कलेक्शन व्यू डॉट डी क्यू यूजेबल सेल, वही सेम फंक्शन है आपका टेबल व्यू वाला, ठीक है। विथ रीयूज आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर मैंने किसका दिया है, मैंने यहाँ पे, मैं दोबारा बता देता हूँ, ओपन हो जाओ, यस। आपने यहाँ पे, सॉरी, मैंने अगर ये बनाया है यहाँ पे, तो इधर आप जाएंगे, इधर आप ओपन करेंगे, इधर आप जाएंगे व्यू में, व्यू के अंदर कलेक्शन व्यू में, इसके अंदर सेल में जाएंगे, सेल को जो आप जाएंगे, सेल में सबसे पहले जो फोर्थ, पांचवी ऑप्शन आपकी यहाँ पे आइडेंटिफायर आ रहा है, आइडेंटिफायर में कस्टम सेल, ठीक है। इसमें मैंने दिया हुआ, इसमें मैंने सेल दिया हुआ, ठीक है। तो इधर आप कस्टम सेल फॉर इंडेक्स पाथ, इधर जो है मैंने वही वाली बात की थी, अगर आप प्रीवियस लेक्चर में थे तो मैंने आपको कहा था इधर हम देंगे बाय डिफॉल्ट यूआई टेबल व्यू सेल, ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट पास होता है। मगर हमने फोर्स बाइंड किया है, हमने किसको, सेल को, कस्टम कलेक्शन व्यू सेल पे। जब इसको हम फोर्स इंप्लीमेंट करेंगे कि आपने ये वाली सेल की क्लास यूज करनी है, तो हमारे पास एट्रीब्यूट्स किस किस के आएंगे, फिर हमारे पास इस क्लास के एट्रीब्यूट्स आएंगे, जिसमें हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स हैं, एक हमारे पास इमेज सेल, एक हमारे पास है लेबल सेल। समझ आ रही है आपको, फॉलो करें बात को, ठीक है।
तो इसलिए मैंने वो चीजें यहाँ पे मैंने इसका जो ऑब्जेक्ट बन गया, तो सेल डॉट इमेज सेल का इमेज सेल में मैंने क्या रखवाना है, इमेज रखवाऊंगा। तो मैंने क्या किया, यूआई इमेज नेम्ड और मैंने इमेज की अरे कॉल कर दी ऊपर। ठीक है, इसके बारे में बताता हूँ मैंने क्या किया हुआ। इसी तरह मैंने क्या किया, सेल डॉट लेबल सेल डॉट टेक्स्ट, टेक्स्ट पे मेन मेन्यू और मैंने इंडेक्स पाथ डॉट रो और कैपिटलाइज कर दिया, मतलब कि इसकी जितने भी लिखे जाएंगे वो कैपिटल लेटर में आएंगे। ये मैंने क्या लिखा हुआ है, अब होता ही है जो आपका सेक्शन बनता है ना बेसिकली ये वाला, ये आपका ये पास हो रहा है तीसरा पैरामीटर। ठीक है, जितने आपके सेक्शंस बनते हैं ना उतने आपके इंडेक्स पास होते हैं बेसिकली। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ बनाया हुआ 4 पास हुआ है तो 3 बनेंगे, 0 1 2 3। ठीक है, इधर भी आपका इंडेक्स पाथ पहले क्या चलेगा, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3, मतलब कि आपका ये फंक्शन जितनी दफा आपका काउंट होगा उतनी दफा ये फंक्शन चलेगा आपका, और उसी दफा ये आपका यूआई कलेक्शन व्यू सेल। ठीक है, मतलब कि जो आप रिटर्न कर रहे हैं तो आप एक पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हैं जिसमें हमारे पास एक लेबल है और एक इमेज है, एक लेबल है और एक इमेज है, और पूरा पूरा सेल जा रहा है हमारा। ठीक है, तो ये हमारा कोड था टोटल। तो नहीं, मेन स्टोरी बोर्ड में एक मेरे पास इमेज है, एक लेबल है, एक इमेज है और ये लेबल है, और इधर मैंने वो भी लगाया हुआ है, ऑटो लेआउट नजर आ रहा है आपको, हुआ हुआ इधर, तो वो आपने काइंडली डिफरेंट इमेजेस को डिफरेंट पॉलिसी और लेआउट्स आपने बताया, उस पे अलग अलग है कौन से लेआउट्स, सीन टू सीन सीन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। हाँ वो तो लगेगा ना। अच्छा मैं आपको एक और भी बात बता दूं, वो नहीं बताया, वो मैंने पता नहीं बताया कि नहीं बताया आप लोगों को, आतिफ की बात से याद आया मुझे, ये मेरा किस तरह ओपन हो गया यार, ये मैंने बताया आपको, जब आप ऑटो लेआउट यूज करते हैं ना तो बड़ा एक मसला आता है। ऑटो लेआउट में मसला ये आता है कि जब आप इसको ओपन करते हैं तो आपको दोबारा रन करना पड़ता है, या वो स्क्रीन ओपन करनी पड़ती है ना यहाँ से चेक करने के लिए वो आईफोन सही चल रहा है कि नहीं चल रहा उस पर, तो उसका एक हैक है। हैक क्या, मगर आपके लैपटॉप्स पे जो विंडोज यूज करें उनके लैपटॉप पे बहुत मसला होगा, बड़ा स्लो चलेगा ये। ठीक है, मैकबुक्स पे भी, आपके मैकबुक पे भी रेंडरिंग करता है बेसिकली, लाइव रेंडरिंग करके दिखाता है, मैं उसमें भी आपको पावर लेती है ये आपकी। तो सिंपल आपने ये वाली की प्रेस करनी है, तो आपको ये बेसिकली क्या दिखा रहा है यार, आज क्या खर्चा है, एक मिनट यार समझ नहीं आती कहाँ जाता। ये आपने ओपन किया, यहाँ से आपने कर देना है प्रीव्यू। तो बेसिकली जो आपका यहाँ पे है, जो लेआउट आपका है वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा, और यहाँ से आप अपने फोन्स भी ऐड कर सकते हैं, और वो आपका फोन इसके साथ ही शो होगा। और ये लाइव रेंडरिंग हो रही है इस पे सर। लाइव रेंडरिंग का मतलब क्या है, नजर आ रहा है बटन आपको, तो ये क्या कर रहा है आपका, लाइव रेंडर करके दिखा रहा है कि अगर आप ये कंपोनेंट इधर लगाएंगे तो ये आपके 12 Pro Max में इस तरह शो करेगा और आईफोन SE में इस तरह शो करेगा। इसमें डिफरेंट स्क्रीन, सारी स्क्रीन ऐड करना है। ये मैंने प्लस का बटन दबाया था ना, सारी स्क्रीन आ रही है यहाँ पे, जो मर्जी ऐड कर लो, कोई लिमिट नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये काफी हेल्पफुल है, मगर ये आउटर लेआउट में काफी हेल्पफुल है, आपको दोबारा वो स्क्रीन चेंज नहीं करनी पड़ती, इधर ही आप स्क्रीन चेंज, इधर आप ओरिएंटेशन भी चेंज कर सकते हैं सबकी, कि ओरिएंटेशन पे आप क्या चाह रहे हैं। ठीक है,
तो ये चीजें आप, एक और ये चीज थी, इसको काइंडली इंप्लीमेंट कर लें, वी हैव टाइम। तो मेन स्टोरी कोड ओपन कर लूं, फिर सबसे पहले ये क्लास ओपन कर लूं। पहले मेन स्टोरी में फ्रंट एंड बनाते हैं, पहले बैक एंड भी बनाना शुरू कर देते हैं। तो उसको सिंपल हाल जो है ना, वो इसको ओपन करके ना आप प्रीव्यू क्लिक करेंगे। यार पहले ये कर लो, बैकग्राउंड बाद में मैनेज कर लेंगे, ठीक है।